कल हमने अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गतिज ऊर्जा देखी थी और एवरेज गतिज ऊर्जा का मान हमने देखा था 14m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT से दिया जाता है, जो कि समय पर निर्भर करती थी या सब समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से कम होती थी। आज हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा हम सब जानते हैं हाफ kx² से दी जाती है, तो हाफ m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और x की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो मेरे पास में आ जाता है हाफ m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन। न्यून अवमंदन की स्थिति में एक दोलन काल के लिए आयाम के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, इसलिए एक दोलन काल के लिए माध्य स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई की जो एवरेज वैल्यू है वो 1/2 होती है। अतः माध्य स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/4 m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT। तो हम क्या देख रहे हैं कि न्यून अवमंदन की स्थिति में अवमंदित दोलक की माध्य गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होती है। अब यदि हम टोटल एनर्जी की बात करें तो एक दोलन काल में दोलक की कुल ऊर्जा एवरेज एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज, या 1/4 m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT प्लस 1/4 m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT, और इट इज़ इक्वल टू हाफ m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT। या यदि हम यहाँ पर t इक्वल टू 1/2R ले लें और इसको टो से रिप्रेजेंट करें तो मेरे पास में एवरेज एनर्जी का मान हाफ m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर अपॉन ई हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ एवरेज एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई हो जाएगा, या 0.368 ई मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम कहें कि परिभाषित कर सकते हैं कि जितने समय में दोलक की कुल ऊर्जा अपने प्रारंभिक ऊर्जा की 1/e रह जाती है या 36.8% रह जाती है, इस समय को ऊर्जा का विश्रांति काल कहते हैं, या ऊर्जा का विश्रांति काल टो इक्वल टू 1/2R। अब हम शक्ति ह्रास की बात करते हैं। दोलक की माध्य शक्ति ह्रास माध्य कुल ऊर्जा के कमी की दर के बराबर होता है, या एवरेज वैल्यू ऑफ P इक्वल टू -d/dt एवरेज वैल्यू ऑफ E। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊर्जा के मान में कमी हो रही है। एवरेज एनर्जी E का मान रखने पर एवरेज पावर P इक्वल टू -d/dt अपने को डिफ्रेंशिएट करना टाइम के रेस्पेक्ट में हाफ m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT को, और इट इज़ इक्वल टू 2R इंटू हाफ m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर ई की पावर -2 RT, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन -2R ई की पावर -2 RT का डिफ्रेंशिएशन -2R ई की पावर -2 RT होता है। विश्रांति काल लेकिन टो इक्वल टू 1/R होता है, 2R होता है। अतः एवरेज वैल्यू P की हो जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ E अपॉन टो। स्पष्ट है कि एक दोलन काल में औसत शक्ति द्वारा माध्य शक्ति ऊर्जा के 1/2 के गुणा के बराबर होता है। अतः दोलक का शक्ति ह्रास अवमंदन गुणांक R के अनुक्रमानुपाती एवं विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोलन तंत्र के में अवमंदन के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि प्राय ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। क्वालिटी फैक्टर किसी दोलक की ऊर्जा ह्रास की दर के सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण की क्षमता को विशेषता गुणांक Q से व्यक्त करते हैं। किसी दोलक Q का दोलक तंत्र का विशेषता गुणांक Q दोलक द्वारा एक आवर्तकाल में संग्रहित माध्य ऊर्जा एवं माध्य ऊर्जा हानि के अनुपात के 2π गुणा के बराबर होता है, अर्थात Q इक्वल टू 2π मल्टीप्लाइड बाय संग्रहित माध्य ऊर्जा डिवाइडेड बाय एक आवर्तकाल में माध्य ऊर्जा की हानि, या Q इक्वल टू 2π
एवरेज वैल्यू ऑफ ई डिवाइडेड बाय आवर्तकाल टी इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ पी। लेकिन P की एवरेज वैल्यू ऑफ E अपॉन टो होती है, इसलिए Q का मान 2 पाई टो अपॉन कैपिटल T हो जाएगा और इट इज़ इक्वल टू ओमेगा टो, क्योंकि 2 पाई अपॉन कैपिटल T ओमेगा के बराबर होता है। यदि न्यून अवमंदन गति की बात कर रहे हैं हम, तो ओमेगा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 0 और Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 T हो जाएगा। यह अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की विशेषता गुणांक को व्यक्त करता है। यदि अवमंदित दोलक में अवमंदन बल के मान में कमी होने से टो और Q दोनों के मान में वृद्धि होती है। नगण्य अवमंदन बल होने के लिए यानी कि R इज इक्वल टू 0 के लिए दोलन का विश्रांति काल तथा विशेषता गुणांक दोनों ही अनंत के बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार के दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं। इसके आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत होते हैं, परंतु जैसे जैसे दोलक पर अवमंदन बल का मान बढ़ता जाता है, दोलक का विश्रांति काल तथा विशेषता गुणांक Q के मान कम होते जाते हैं और दोलक के आयाम या ऊर्जा में कमी उतनी ही तेजी से होती है। इस प्रकार किसी दोलक का Q मान उसके दोलनों के अवमंदन से मुक्त होने की सीमा का परिचायक होता है।